नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जी के भविष्य में स्वागत है। दोस्तों, हमारे राजस्थान ज्योग्राफी का पाठ चल रहा था और राजस्थान ज्योग्राफी के पाठ में लास्ट जो क्लास थी, इस लास्ट क्लास के अंतर्गत हमने राजस्थान की स्थलीय सीमा को पढ़ना प्रारंभ किया था। दोस्तों, राजस्थान की स्थलीय सीमा को हमने दो भागों में विभाजित किया था। एक किया था अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरा किया था अंतर्राज्यीय सीमा। दोस्तों, लास्ट क्लास में जो हमने विस्तार से चर्चा की थी वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित की थी और राजस्थान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो लगती है पाकिस्तान की। और हमने कहा था कि इस सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और रेड क्लिफ रेखा क्यों कहा जाता है, इस पर हमने कहा था कि इस सीमा का निर्धारण जो है वो रेड क्लिफ आयोग ने किया था। हमने बात की थी कि रेड क्लिफ आयोग जो था उसका गठन जो है वो 8 जुलाई 1947 को हुआ, जबकि इस सीमा का जो निर्माण है वो 17 अगस्त 1947 को हुआ था। हमने बात की थी कि ये जो रेड क्लिफ रेखा है ये राजस्थान के हिंदुमल कोट से प्रारंभ होती है और राजस्थान के बाड़मेर के भलगांव बाखासर नामक स्थान पर जाके ये क्या होती है, समाप्त हो जाती है। हमने बात की थी राजस्थान के कौन कौन से जिले जो है वो इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श करते हैं। फिर हमने बात की थी कि राजस्थान का कौन सा जिला व कौन सा संभाग इसके सर्वाधिक नज़दीक है और कौन सा जिला व कौन सा संभाग इससे सर्वाधिक दूर है। इसके अलावा हमने कुछ अन्य तथ्यों पर बातें की थी। फिर हमने बात की थी कि पाकिस्तान के कितने प्रांत व जिले जो हैं वो इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श करते हैं। दोस्तों, आज जो है हम जो है और अंतर्राज्यीय सीमा पर चर्चा करेंगे। और आप सबको पता है अंतर्राज्यीय सीमा की जैसे ही हम बात करते हैं यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनाया जाता है। और प्रश्न क्या है कि राजस्थान जो है वो किस राज्य के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश के साथ बनाता है, लेकिन हम इस अंतर्राज्यीय सीमा के प्रत्येक पहलू को छूते हुए निकलेंगे ताकि कंपटीशन एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न क्यों ना जाए, वो प्रश्न हमारे क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। और उसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए आज जो है हम अंतर्राज्यीय सीमा करेंगे। तो दोस्तों, अंतर्राज्यीय सीमा प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं वो राजस्थान का मानचित्र लेकर बैठे। दोस्तों, अगर मानचित्र आपके पास होगा तो इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा व अंतर्राज्यीय सीमा से संबंधित कोई भी प्रश्न क्यों ना आ जाए आप उसे आसानी से हल कर दोगे। अगर किसी के पास, देखो लॉकडाउन जैसी व्यवस्था ही है, कोरोना महामारी लगातार बढ़ती जा रही है, तो कोई जो है वो घर से नहीं निकलना चाहता, तो किसी किताब से देखकर आप शेडो बना लें। और उसके आध शेडो इसलिए क्योंकि मानचित्र नहीं होगा, क्योंकि मानचित्र में पैमाना होता है और जो हम चित्र बनाते हैं वो शेडो या छाया चित्र कह सकते हैं। तो आप जो है आसानी से एक ड्रॉ जो है वो तैयार कर लें और एक बार उसी से करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, आज जो है वो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं अंतर्राज्यीय सीमा की। तो दोस्तों, अंतर्राज्यीय सीमा प्रारंभ करने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, मानचित्र होना चाहिए। तो मैं बना रहा हूँ। ये जो है ये राजस्थान का जो है वो मानचित्र बना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी दिशा। सबसे पहले ये जो दिशा है ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये कौन सा है, पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा। और दोस्तों, आज जो है पहले हमने पाकिस्तान से संबंधित जो बात है वो लास्ट क्लास में कर चुके हैं
कि पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है, 1070 किलोमीटर है। और हमने जो बात की थी वो की थी रेड क्लिफ रेखा की, कहाँ से प्रारंभ होती है, हमने बात की थी हिंदू मल कोट से, और कहाँ तक है हमने बात की थी बाखासर, या हम कहते हैं भलगा, बाड़मेर तक। आज जो है हम बात करते हैं उत्तर, और उत्तर में जो राज्य है वो है पंजाब। पहले बात कर लेते हैं उत्तर पूर्व में जो है वो हरियाणा है। दूसरी हम बात करते हैं पूर्व में, हम कहते हैं उत्तर प्रदेश। दक्षिण पूर्व में हम कहते हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और दक्षिण पश्चिम में या दक्षिण में हम कहते हैं गुजरात, यह है गुजरात। तो दिशा उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण में गुजरात, और पश्चिम में जो है वो कौन सा है, पाकिस्तान। पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि कौन सी दिशा में कौन सा जो राज्य व देश है वो क्या बनाता है, सीमा बनाता है। तो याद रखना, पश्चिम में पाकिस्तान, दक्षिण में गुजरात या दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, पूर्व में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में हरियाणा, और उत्तर में क्या है, पंजाब है। दोस्तों अगर मैं बात करूं स्थलीय सीमा की, तो हमने बात की थी 5920 किलोमीटर, और 5920 किलोमीटर में से 1070 किलोमीटर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई जो है वो कितनी है, 4850 किलोमीटर। कितनी है, 4850 किलोमीटर। दोस्तों एक एक राज्य को हम लेंगे और उस पर विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं लेना चाहता हूँ वो उत्तर से प्रारंभ कर देते हैं। तो उत्तर से जैसे ही प्रारंभ करते हैं पंजाब। पंजाब जो है वो राजस्थान के 2 जिलों के साथ अपनी क्या बनाता है, सीमा बनाता है। राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं दोस्तों, पहले तो उस पर बात करते हैं। राजस्थान के 2 जिले, एक तो हम कहते हैं गंगानगर, और दूसरा है हनुमानगढ़। कौन कौन से हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। दोस्तों हम बात करते हैं कि पंजाब के साथ जो राजस्थान की कुल सीमा लगती है वो लगती है 89 किलोमीटर, और ये 89 किलोमीटर जो सीमा है राजस्थान के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। एक पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश, पांचवा गुजरात, और एक देश की सीमा लगती है पाकिस्तान। इन 5 राज्य व एक देश की जब सीमा की बात करते हैं तो सबसे कम जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है, पंजाब की लगती है। कितने किलोमीटर लगती है, 89 किलोमीटर, यानी 89 किलोमीटर लगती है। दोस्तों सर्वाधिक लंबी जो ये पंजाब के साथ सीमा लगती है वो लगती है गंगानगर की। किसकी लगती है, गंगानगर की। और सबसे कम लगती है हनुमानगढ़ के साथ। यानी कहने का अर्थ यह है दोस्तों, गंगानगर जिला जो है पंजाब के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करता है। दोस्तों राजस्थान के 2 जिले पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं, और पंजाब के 2 जिले जो हैं वो किसके साथ सीमा बनाते हैं, राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं, एक तो नाम है फाजिल्का, कौन सा है, फाजिल्का, मैं यहां पे लिखा हूं। और दूसरा है मुक्तसर। फाजिल्का और मुक्तसर जो है वो राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण। यानी 2 ही तो राजस्थान के हैं और 2 ही कहां के हैं, पंजाब के। दोस्तों ये हो गया उत्तर में पंजाब। अब उत्तर पूर्व के अंदर जो राज्य है वो है हरियाणा। कौन सा है, हरियाणा। और हरियाणा से जैसे ही हम बात करते हैं राजस्थान के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, तो हरियाणा के साथ सबसे पहले बनाता है हनुमानगढ़। कौन सा बनाता है, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के पास ये है चूरू।
हनुमानगढ़ चूरू, चूरू के पास हमारा जो है वो झुंझुनू, झुंझुनू के साथ यहाँ पे सीकर है, सीकर के साथ यहाँ पे जयपुर है, जयपुर के बाद में अलवर। कौन सा है? अलवर। और अलवर के बाद में है भरतपुर। ये जो है कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 जो जिले हैं वो किसके साथ सीमा बनाते हैं? वो बनाते हैं हरियाणा के साथ। कौन कौन से दोस्तों? पहला हनुमानगढ़, दूसरा चूरू, तीसरा झुंझुनू, चौथा सीकर, पांचवा जयपुर, छठा अलवर और सातवां कौन सा है? भरतपुर। दोस्तों अगर मैं बात करूं हरियाणा के साथ सीमा की जो लंबाई है वो है 1262 किलोमीटर। कितनी है? 1262 किलोमीटर। दोस्तों इस 1262 किलोमीटर सीमा की बात करते हैं तो सबसे लंबी जो सीमा लगती है वो लगती है हनुमानगढ़ के साथ। किसके साथ लगती है? हनुमानगढ़ के साथ। और सबसे कम लंबी जो सीमा है वो लगती है जयपुर के साथ। किसके साथ लगती है? जयपुर के साथ लगती है। यानी कहने का अर्थ है हनुमानगढ़ जिला जो है वो हरियाणा के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है, जबकि जयपुर जो है, कोटपुतली का नाम आपने सुना होगा, कोटपुतली या जयपुर जो है वो हरियाणा के साथ सबसे कम लंबी क्या बनाता है? अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हरियाणा के कौन कौन से जिले जो हैं वो राजस्थान के साथ सीमा का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों जैसे हम बात करते हैं, यहां से हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला जो जिला आता है हरियाणा का वो आता है सिरसा। सिरसा, सिरसे के बाद में यहां पे आता है फतेहाबाद, फिर हम बात करते हैं हिसार, हिसार के बाद में आता है भिवाड़ी, भिवाड़ी के बाद में महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के बाद में रेवाड़ी और रेवाड़ी के बाद में आता है मेवात। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। मैं कहूँ 7 ही तो राजस्थान के जिले हैं और 7 ही कहाँ के हैं? हरियाणा के। दोस्तों क्रम से याद रख लेना। सिरसा, सिरसा के बाद में फतेहाबाद, फतेहाबाद या फतेहाबाद एक ही है, फतेहाबाद, हिसार, भिवाड़ी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात जो है वो किसके साथ सीमा बनाते हैं? राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। पहले गुड़गांव का नाम आता था, लेकिन जैसे मेवात बना है उसके बाद में गुड़गांव की जो सीमा है वो राजस्थान से स्पर्श नहीं करती है। दोस्तों ये हो गया हरियाणा। अब हम बात करते हैं पूर्व, और पूर्व में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के 2 जिले क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। दोस्तों पहला जो जिला है वो है भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर जो है वो किसके साथ सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। और दूसरा जो है वो है धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। मैं कहूँ राजस्थान के 2 जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश के साथ किधर सीमा बनाते हैं? पूर्व में सीमा बनाते हैं। और उत्तर प्रदेश की जो सीमा की लंबाई है वो है 877 किलोमीटर। कितने हैं? 877 किलोमीटर। दोस्तों मैं कहूँ कि सर्वाधिक लंबी जो सीमा है वो कौन बनाता है? उत्तर प्रदेश के साथ भरतपुर बनाता है। कौन सा बनाता है? भरतपुर बनाता है। दूसरी जो हम बात करने जा रहे हैं कि भरतपुर जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ कौन से जिले के साथ सीमा बनाता है, या उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले जो हैं वो राजस्थान के साथ सीमा का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैं बात करूंगा यहाँ पे जो आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले आता है मथुरा और यहाँ पे है आगरा। कौन सा? आगरा। यानी राजस्थान के 2 जिले, एक तो भरतपुर, दूसरा धौलपुर। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के भी कितने जिले हैं? 2 जिले जो किसके साथ सीमा बनाते हैं? राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक सीमा जो है वो भरतपुर बनाता है, सबसे कम लंबी सीमा जो है वो कौन बनाता है? धौलपुर बनाता है। दोस्तों हमने 3 राज्यों के साथ सीमा बात की है। 89 किलोमीटर पंजाब के साथ, 1262 किलोमीटर हरियाणा के साथ
877 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ हमने क्या किया, सीमा की बात की। नेक्स्ट जो सीमा आती है मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश की सीमा की जैसे ही हम चर्चा करते हैं, आप सबको पता है कि यहाँ से जो कंपटीशन एग्जाम जो है राजस्थान की किसी भी लेवल की हो, यहाँ से प्रश्न जो है वो सर्वाधिक पूछे गए। दोस्तों सीधा सा प्रश्न यही पूछा जाता है कि राजस्थान जो है वो किस राज्य के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करता है। तो दोस्तों हम करते हैं बात कि मध्य प्रदेश की जो राजस्थान के साथ सीमा लगती है उसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर लो या अंतर्राज्यीय सीमा की बात कर लो, ये जो लंबाई है ये सर्वाधिक लंबी, यानी पाकिस्तान के साथ 1070 है, जबकि मध्य प्रदेश के साथ क्या है 1600 किलोमीटर है। देखो हम लास्ट में बात करेंगे अवरोही क्रम में, यानी राजस्थान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा का अवरोही क्रम। तो पहले नंबर पर आएगा मध्य प्रदेश, दूसरे पर आएगा हरियाणा, ठीक है, तीसरे पर आएगा पाकिस्तान, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों की बात कर रहे हैं, उसके बाद में गुजरात, ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में आएगा उत्तर प्रदेश। तो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं कौन सी दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर जो है इसकी सीमा क्या होती है, खत्म होती है, धौलपुर से क्या होती है, प्रारंभ होती है। तो दोस्तों हम बात करेंगे मुरैना, मुरैना का बाद में श्योपुर, शिवपुरी, शिवपुरी के बाद में यहाँ पे जो हम बात करेंगे गुना, गुना के बाद में यहाँ पे जो है राजगढ़, राजगढ़ के बाद में यहाँ पे जो है इधर से हम बात करते हैं, यहाँ पे है झाबुआ, यहाँ पे हम बात करेंगे रतलाम, यहाँ पे है मंदसौर, और यहाँ पे नीमच। और आप सबको पता है नीमच जो है वो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में इस सैनिक छावनी का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हम बात करते हैं झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, और उसके अलावा एक जो रह गया है वो रहा है अगरमाल। क्या रहा है, अगरमाल रहा है। अगरमाल जो है वो किसके साथ सीमा बनाते हैं, राजस्थान। अब राजस्थान के कौन कौन से जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं धौलपुर। धौलपुर के बाद में जो नंबर आता है वो आता है करौली का। करौली के बाद में यहाँ पे जो नंबर है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे एक जिला जो है वो कोटा। कोटा के बाद में यहाँ पे जो है बारा, बारा के बाद में झालावाड़, झालावाड़ के बाद में यहाँ पे है चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में वापिस चित्तौड़, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा। दोस्तों कोटा की सीमा यहाँ पे भी लगती है, कोटा की सीमा यहाँ पे भी लगती है, चित्तौड़ की सीमा यहाँ पे भी लगती है, और चित्तौड़ की सीमा यहाँ पे भी लगती है। दोस्तों पहले तो हम बात कर लेते हैं राजस्थान के कौन कौन से जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश के साथ क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। और जैसे ये बात करते हैं तो आप सबके सामने जो आता ऑप्शन, पहला है धौलपुर, धौलपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में कोटा, कोटा के बाद में बारा, बारा के बाद में झालावाड़, झालावाड़ के बाद में वापस कोटा, कोटा के बाद में चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में वापस चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा।
इनके साथ जो है वो मध्य प्रदेश सीमा बनाता है। दोस्तों, राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो 2-2 स्थानों पर अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं। एक तो है कोटा और एक कौन सा है, चित्तौड़। यानी 2 अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जो है वो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं। कोटा यहाँ पे भी सीमा बनाता है, यहाँ पे भी सीमा बनाता है। चित्तौड़ यहाँ पे भी सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ, यहाँ पर भी क्या बनाता है, सीमा। यानी 2 जिले हैं जो अलग अलग स्थान पर जो है वो क्या बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं। दोस्तों, अब जो प्रश्न आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झालावाड़ जिला जो है वो मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करता है। एक बात तो ये है कि राजस्थान का झालावाड़ जिला जो है वो मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा का क्या करता है, निर्माण करता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपको याद रखनी है, झालावाड़ जिला राजस्थान के जितने भी जिले जो हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं उन सभी जिलों में सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करने वाला जिला भी कौन सा है, झालावाड़ ही है। यानी कहने का अर्थ है, हम बात करेंगे राजस्थान के कितने जिले जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं तो उनमें सबसे लंबी जो सीमा बनाने वाला जिला है वो कौन सा है, झालावाड़। जबकि हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम लंबी जो सीमा है वो कौन सा जिला बनाता है, भीलवाड़ा बनाता है। कौन सा बनाता है, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम लंबी सीमा, जबकि झालावाड़ जो है वो मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा का क्या करता है, निर्माण करता है। हमने बात कर ली है कितने किलोमीटर लंबी है, 1600 किलोमीटर लंबी जो है वो मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान क्या बनाता है, सीमा बनाता है। दोस्तों, अब जो है वो दक्षिण में जो जिला बना है या दक्षिण के अंदर जो राज्य है जो राजस्थान के साथ सीमा का निर्माण करता है वो आप सबको पता है, गुजरात। कौन सा है, गुजरात। और गुजरात हाल और फिलहाल में क्यों चर्चा का विषय है, क्योंकि यहाँ पर जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप महोदय वो यहाँ पर पधारे थे। और पधारने के कारण आपको पता है हजारों की संख्या में अमेरिकी लोग भी यहाँ पर पहुँचे थे। और वो जो अमेरिकी लोग थे वो कोरोना पॉजिटिव थे और जिसके के कारण ही गुजरात में कोरोना महामारी जो है उसने विकराल रूप क्या किया था, धारण किया था। दोस्तों, ये एक बहुत ही संवेदनशील विचार करने योग्य विषय है कि कोरोना भारत में तेज गति से क्यों जो है फैलता जा रहा है। क्या हम लोगों में कुछ कमी है या हम लोग जो हैं वो कोरोना से भयभीत नहीं हो रहे हैं, इसी कारण घर से बाहर लगातार हम निकलते जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसी महामारी है, यानी कहने का ऐसा दुश्मन है जो दिखाई नहीं देता और उसके बावजूद भी वो हमें पर क्या करता है, वार करता है। अगर दिखाई देता है तो हम बच सकते हैं, लेकिन ये कोरोना महामारी जो है ये ऐसा दुश्मन है जो दिखाई नहीं देता। और बिना दिखाई देने वाला दुश्मन आपको पता है सबसे ज़्यादा क्या होता है, घातक होता है। ठीक है दोस्तों, तो बाद में चर्चा करेंगे कोरोना महामारी पर। एक विशेष जो है वीडियो बनाएंगे अपने, कहाँ से फैला था, क्या क्या इसकी विशेषता है, दवाई से संबंधित कुछ बातें, अन्य जो हैं वो अलग से बातें करें। तो अब जो है हम बात करते हैं गुजरात। और गुजरात जो है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में। गुजरात के साथ सीमा बनाने वाले जो जिले हैं राजस्थान के, वो पहला तो है बांसवाड़ा। कौन सा है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जो है उसके बाद में आता है डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद में उदयपुर। उदयपुर के बाद में सिरोही। सिरोही के बाद में जालोर और जालोर के बाद में बाड़मेर। राजस्थान के कौन कौन से जिले जो हैं जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं, पहला हमने बात किया बांसवाड़ा। कौन सा है, बांसवाड़ा, यानी बांसवाड़ा 2 जिलों के साथ। फिर डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में जालोर, जालोर के बाद में बाड़मेर। ये वो जिले हैं जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। गुजरात की जो सीमा है वो राजस्थान से लगते 1022 किलोमीटर, यानी 1022 किलोमीटर लंबी जो सीमा है वो किसकी है, गुजरात। ऊपर लिख देता हूँ अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। 1022 किलोमीटर लंबी जो सीमा है वो कौन सा राज्य बनाता है, गुजरात बनाता है। देखो दोस्तों, मैं कहूँ कि सबसे कम लंबी जो सीमा है वो बाड़मेर बनाता है और सर्वाधिक लंबी जो सीमा है वो कौन सा जिला बनाता है, उदयपुर बनाता है। यानी कहने का अर्थ ये है गुजरात के साथ राजस्थान का उदयपुर जिला जो है वो सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, जबकि बाड़मेर जो है वो सबसे कम लंबी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करता है। दोस्तों,
अभी हमने बात की थी कि झालावाड़ जिला जो है वो राजस्थान का वो जिला है जो सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा रखता है। जितने भी 23 जिले हैं उन 23 जिलों में सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय जो सीमा है वो किसकी है? झालावाड़ की है। जबकि सबसे कम लंबी अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें किसी भी राज्य के साथ लगने वाली तो कहेंगे बाड़मेर। बाड़मेर जो है वो राजस्थान का ऐसा जिला है जो सबसे कम लंबी अंतर्राज्यीय सीमा का क्या करता है? निर्माण करता है। क्योंकि जो बाड़मेर है वो सबसे कम लंबी, क्योंकि एक तरफ जो है इसके क्या है? पाकिस्तान के साथ इसकी जो सीमा है वो क्या करती है? ज्यादा लगती है। तो बाड़मेर सबसे कम लंबी अंतर्राज्यीय सीमा, जबकि झालावाड़, सभी जिलों की बात कर रहा हूँ, जबकि झालावाड़ जो है वो सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा क्या करता है? रखता है। दोस्तों अब हम जो बात करेंगे कि गुजरात के कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा, यहाँ पे हम बात करते हैं कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, अरावली के बाद में महिसागर, और ये है दाहोद। यह है दाहोद। इतने जिले जो हैं गुजरात के वो किसके साथ सीमा बनाते हैं? राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। यानी 1 2 3 4 5 और 6। राजस्थान के कितने? 1 2 3 4 5 और 6। 6 जिले राजस्थान के हैं और 6 जिले जो हैं वो किसके हैं? गुजरात के हैं। तो दोस्तों ये हो गई राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। दोस्तों जहां तक मेरी साइकोलॉजी कह रही है, मानचित्र के माध्यम से आपको आसानी से, अगर मैं कहूँ कि हमें पड़ोसी जो राज्य हैं इनके जो जिले हैं वो याद नहीं रखने तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, याद नहीं होते तो छोड़ दो। लेकिन राजस्थान के जिले जो हैं वो आपको क्या करने? याद रखने। दोस्तों इससे आगे जो बात करेंगे कि राजस्थान के कुल कितने जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। कितने जिले हैं? 23 जिले जो हैं वो कौन सी सीमा बनाते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। यहाँ पे मैं लिखा हूँ 23 जिले जो हैं वो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं। दोस्तों और हमने बात की थी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। एक तो हमने बात की गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। 4 जिले जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। दोस्तों अब थोड़ा सा यहाँ पे जो प्रश्न याद रखना है वो याद रखना है कि 8 जिले जो हैं वो ऐसे हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं। उन्हें हम बोलते हैं अंतर्वर्ती जिले। कौन से जिले? अंतर्वर्ती जिले। और अब जो थोड़ा सा जो हम विस्तार से बात करेंगे कि राजस्थान के कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो 2-2 बार जो है अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं या 2 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ ऐसा जिला है जो पंजाब के साथ भी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करता है और किसके साथ? हरियाणा के साथ भी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करता है। दूसरा मैं बात करता हूं भरतपुर। भरतपुर ऐसा जिला है जो हरियाणा के साथ भी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करता है और उत्तर प्रदेश के साथ भी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करता है। 2 हो गए। तीसरा हम बात करते हैं धौलपुर। धौलपुर उत्तर प्रदेश के साथ भी और मध्य प्रदेश के साथ भी अंतर्राज्यीय सीमा का क्या करता है? निर्माण करता है। और लास्ट जो है वो है बांसवाड़ा। कितने हो गए? 1 हनुमानगढ़, 2 भरतपुर, 3 धौलपुर, 4 जो है वो बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जो है वो मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा का निर्माण करता है अंतर्राज्यीय, और गुजरात के साथ भी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करता है। यानी कहने का अर्थ है राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं। पहला जो है वो हनुमानगढ़,
और हनुमानगढ़ आपको पता है पंजाब हरियाणा। दूसरा भरतपुर, भरतपुर आपको पता है हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तीसरा धौलपुर, धौलपुर भी 2 के साथ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। और चौथा जो है वो है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा जो है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ क्या बनाता है, अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करता है। तो 2-4 तो ये जिले हो गए। जबकि अगर हम बात करें राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय 2 प्रकार की सीमा का निर्माण करते हैं, तो दोस्तों एक तो गंगानगर है, और गंगानगर आपको पता है अंतर्राज्यीय सीमा है पंजाब के साथ, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो किसके साथ बनाता है, पाकिस्तान के साथ बनाता है। जबकि एक बाड़मेर है, अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो बनाता है गुजरात के साथ, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो किसके साथ बनाता है, पाकिस्तान के साथ बनाता है। तो दोस्तों ये चीज आपको क्या करनी, याद रखनी। यानी कहने का 23 जिले हैं, इन 23 जिलों में से 2 जिले जो है वो हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। कौन कौन से, एक तो गंगानगर है और एक जो है वो कौन सा है, बाड़मेर। क्यों, दोनों सीमा बनाते हैं। दूसरा आपको अंतर्राष्ट्रीय जिले की बात करेंगे तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर 4 हो गए। दोस्तों अब जो बात आपको याद रखनी है, बहुत ही सिंपल प्रश्न बनता है कि राजस्थान के कुल कितने जिले जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं, तो हम कहेंगे 4। अगर प्रश्न आ जाए राजस्थान के कितने जिले केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं, तो आपको याद रखना 2 जिले। कौन से, बीकानेर और जैसलमेर, क्योंकि 2 जिले अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय 2 प्रकार की क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। तो ये जो प्रश्न है आपको थोड़ा सा ध्यान से याद रखना है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं राजस्थान में कितने जिले हैं, 33 जिले हैं। कितने जिले हैं, 33 जिले हैं। अगर 33 जिले हैं तो 8, 4, 12, 12 और 23 आपको पता ज्यादा होते हैं, लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ से जो है वो ऐसे जिलों को काट दिया है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। दोस्तों अब जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की, जो है वो लास्ट क्लास में करेंगे। यानी नेक्स्ट जो क्लास आएगी उस क्लास में हम राजस्थान के टोटल कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, इस पर हम क्या कर चुके हैं, विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब जो है हम बात करेंगे अंतर्वर्ती जिलों की, और अंतर्वर्ती जिलों में जो है छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा डीपली नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें जो है अंतर्वर्ती जिले की बात करेंगे और कुछ अन्य जो पहलू बच गए हैं राजस्थान के परिचय से संबंधित, उस पर हम क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो लाइक करें, और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इसके लिंक को क्या करें, शेयर करें, ताकि सभी को इसका क्या हो सके, फायदा हो सके। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।